डोंगरगढ़ मुरपार रेत का मामला सड़क से सदन तक का तूल पकड़ लिया है। जी हां, बीते दिनों डोंगरगढ़ समीप ग्राम मुरपार में डोंगरगढ़ एसडीएम द्वारा अवैध रेत जब्ती किया गया। जब्त की गई रेत का उठाव किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि 700 से 800 हाईवा रेत को एसडीएम ने बेच दिया, जिसके हिसाब का अता पता नहीं है। इस पर जांच एवं कार्रवाई के लिए कलेक्टर के पास ज्ञापन सौंपा गया। अब तक जांच में क्या पाया गया, किसी प्रकार की कार्रवाई सामने नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिस पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर दोषियों पर कार्रवाई के लिए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला कांग्रेस कमेटी के वाहन पर ब्लॉक स्तर पर पूरे जिले में मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का भी ऐलान किया गया। बता दें कि एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व जिला अध्यक्ष डोंगरगढ़ विधायक, डोंगरगढ़ कांग्रेस कमेटी के सभी अध्यक्ष सहित कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। आज कांग्रेस के द्वारा पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी के लोग आए हुए थे। डोंगरगढ़ ग्रामीण, शहर और डोंगर गांव के भी कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित थे। आपने देखा है अभी 5-6 दिनों से रेत खनन की बातें पूरे मीडिया में छाई हुई। रेत खनन मुरपार गांव में रेत खनन हुआ, उसमें एसडीएम साहब द्वारा आदेश निकाला गया, जिसमें भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं को आदेश दिया गया। तो ये क्या व्यक्तिगत आदेश निकालने का कोई कानून है या नियम है या सरकार इसके लिए छूट दी या कोई नई योजना बनाई है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसका लाभ मिले? ये जानना चाहते थे हम लोग। दूसरी बात, आप आदेश दिए प्रतीक अग्रवाल और लेखराम साहू, उन्होंने रेत का खनन किया, कहाँ भिजवाए, क्या किए और आदेश किए एसडीएम साहब, तो उनको भी बताना चाहिए कहाँ है वो रेत कहाँ है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। और वो ग्रामीण जो अपना घर बनाने के लिए अगर एक ट्रॉली भी रेती लेते तो उसके लिए माइनिंग ऑफिसर या पुलिस कर्मी वहाँ पे जाके उनको पकड़ लेते, उनके ऊपर एफआईआर होती। ये तो 800 हाईवे का गायब होना मामूली बात नहीं है। मतलब सीधी सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारियों के साथ मिलके ये चोरी की गई है। और चोरी का ये छोटा मोटा बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें जांच की बात करते तो जांच हो रहा है तो उसकी भी कोई कार्रवाई नहीं नजर आ रही है। इसलिए आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। हमारे जिलाध्यक्ष ने कहा है कि अब कल पूरे ब्लॉक में मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया जाएगा, क्योंकि वो उनके संरक्षण में, उनके नेताओं के संरक्षण में कार्य हो रहा है और अधिकारियों में कोई दबिश नहीं है। अधिकारी खुद स्वयं आज जो संविधान के रक्षक है, आज वो चोर बन के बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कहना है कि जितने भी अवैध रेत निकले वो कांग्रेसियों का था करके। अब ये कांग्रेसियों का था या वहाँ के ग्रामीणों का था? कांग्रेसियों का था। तो आप कांग्रेस के कौन से नेता ने ये काम किया, बताइए आपने? हम लोग तो सीधा नाम बता रहे हैं आपको, प्रतीक अग्रवाल और लेखराम साहू, जिनके लिए आदेश निकाला गया एसडीएम द्वारा, तो उनके नाम से आदेश किस बात के लिए निकला था बताइए भैया, पहले बताए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। सदन तक ले जाने वाली बात आई है, सदन तक ले जाने वाली बात है। 800 हाईवा किसको बोलते हैं? मतलब आप करोड़ों के घोटाले आप कर रहे हैं और वो बात जनता उठाए ना, और जनता की बातों को हम वहां तक पहुंचाए ना, ऐसा हो नहीं सकता। या तो आप पूरा कार्यवाही करें और जांच। ये ग्राम मुरपार में ग्रामवासी किसानों के द्वारा निजी उपयोग के लिए रेत को अपने नदी से निकाल के रखे थे। शासन द्वारा ही निर्देश है कि प्रधानमंत्री आवास के लिए बिना ये कि अपनी आवश्यकता अनुसार रेत का संग्रहण करने का उनको निर्देश किया है शासन के द्वारा। लेकिन अभी यहाँ के एसडीएम डोंगरगढ़ का मुरपार में किसानों को द्वारा जो रेती निकाल के रखे थे उसको अवैध बताते हुए उनको जब्ती किया गया था। और जब्ती करने के उपरांत उस रेती को नियम अनुसार उनको, अगर ये मामला जो है राजस्व की नहीं है, ये खनिज विभाग की मामला है, तो इस रेती को खनिज विभाग को उनको सुपुर्द करना था। लेकिन एसडीएम द्वारा खुद जिसको अवैध बता के उसने रेती जब्त किए है, वो खुद इस जाल में फंस चुके हैं कि अवैध रूप से उस रेती को
भाजपा के नेताओं को सुपुर्द कर दिए। भाजपा के नेताओं को बेचने का जो हमारे ग्रामीणों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं मुड़पार में कि वो रेती को चिन्हांकित भाजपा के 2 नेताओं के द्वारा उसको यहाँ से उठा के ले गए हैं। हम लोग जानना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी कि वो रेती को किस हिसाब से उन लोग उठाए हैं और वो रेती कहाँ उन लोग किए हैं। अगर वो रेती को अगर वो रेती को अगर बेचे हैं तो उसकी राजस्व की जो राशि आना चाहिए वो नियमता खनिज विभाग में जमा होना चाहिए। लेकिन नियम युद्ध जो आदेश किए हैं एसडीएम ने, उसका हम लोग कांग्रेस पार्टी द्वारा उसका विरोध करते हैं और ग्रामवासियों को जो जिस हिसाब से उसको अधिकार का जिन लोग आज उस ग्रामीणों के द्वारा जो उसको रेत की आवश्यकता पड़ेगी, मकान बनाने की जरूरत पड़ेंगे तो महंगी दर पे उनको ग्रामीणों को रेत उनको खरीदना पड़ेगा। तो ग्रामीणों को अधिकार को और ग्रामीणों को परेशान करने के उद्देश्य से रेती जब्ती बना के और भाजपा के नेताओं को जो उठाने का जो निर्देश एसडीएम के द्वारा किया गया है वो अनुचित है। इसी का जिला कांग्रेस कमेटी विरोध कर रही है। ये ग्राम मुड़पार में ग्रामीणों के द्वारा अवैध रूप से रेत उत्खनन कर वहां पे रखा गया था, तो जिसके एसडीएम सर और नायब तहसीलदार के द्वारा कार्रवाई किया गया है। तो उस संबंध में ज्ञापन सो कॉज नोटिस दिया गया है, उसमें कार्रवाई कहाँ तक के पहुँचा गया है? जिसमें कलेक्टर सर के द्वारा टीम गठित की गई है और जो भी बातें हैं वो आगे बताया जाएगा।